जय हिंद। तो आज हम बायोलॉजी की जो हमारी क्लास है जिसका हमारा एक्सियल पार्ट का जबड़ा रह गया था वो आज हम देख लेंगे। तो देखिए जबड़े के अंदर हमने पहले हेड कंप्लीट कर लिया है। हेड के अंदर होती है 29 हड्डियाँ और रिब्स, वर्टिब्रल कॉलम आप सब समझ गए हैं। अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब देखते हैं जबड़ा। जबड़ा ये देखिए, जबड़ा कहाँ पे होता है? यहाँ पे होता है, सबको मालूम है। जो जबड़े की हड्डी होती है वह सबसे मजबूत हड्डी होती है। कौन सी हड्डी सबसे मजबूत मजबूत होती है? जबड़े की। कौन सी? जबड़े की। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की। सबसे लंबी हड्डी फीमर, कहाँ की? थाई की। कोई दिक्कत नहीं ना? रिवाइज मारते हैं ना आप लोग? हाँ, मारते रहिएगा। रिवाइज मारना बहुत जरूरी। तो कौन सा हमारा पार्ट है? एक्सियल पार्ट है। कौन सा? एक्सियल। ओके, एक्सियल में क्या? जबड़ा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को? जबड़ा कौन सा? सबसे मजबूत, स्ट्रॉन्गेस्ट। देखिए, स्ट्रॉन्गेस्ट और लॉन्गेस्ट के अंदर अंतर होता है। हाँ, आप लोग कंफ्यूज होते हैं। लॉन्गेस्ट यानी कि सबसे बड़ी, स्ट्रॉन्गेस्ट यानी कि सबसे मजबूत, और सबसे ये जल्दी टूटने वाली कौन सी? कैलोविक। कौन सी? कैलोविक। अर्थात इसे ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्यूटी बोन कह सकते हैं, ब्यूटी बोन। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि वो कुछ ब्यूटी प्रदान करती है, क्योंकि मेरे जैसे जो पतले लोग होते हैं अगर वो बिना शर्ट के रहें तो उनकी ये जो कैलोविक होती है ऊपर आती है, जिससे वो और दलिद्र नजर आते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जबड़ा। जबड़े के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक ऊपर का पार्ट और एक नीचे का पार्ट। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जो ऊपर का पार्ट होता है उसे हम कहते हैं मैक्सिला, और जो नीचे का पार्ट होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? मिंडिला। क्या कहते हैं? मिंडिला। देखिए, जो चेहरे के अंदर हड्डियां आती है इनके नाम कुछ अजीब टाइप के होते हैं। लर्न करने में थोड़ा दिक्कत होता है गाइस। तो हमारा मार्कर भी समाप्त हो चुका है। एक नया मार्कर ले लेते हैं गाइस। एक मिनट जनाब, एक मिनट। ओके गाइस, तो मार्कर मैंने लिया है नया। ये मार्कर हो गया थोड़ा पुराना। ऊपर वाला पार्ट मैक्सिला, नीचे वाला पार्ट मिंडिला। तो कौन सा पार्ट गतिशील होता है? गतिशील का मतलब कौन सा पार्ट हिल सकता है? आप खुद ही पहले प्रैक्टिकल करिए, अभी प्रैक्टिकल करिए। आप अपना जबड़ा हिलाइए, कौन सा हिलता है? ऊपर वाला या नीचे वाला? जाहिर से बात है नीचे वाला हिलता है, यानी गतिशील कौन सा है? मिंडिला। कौन सा? मिंडिला। गतिशील। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। गतिशील कौन सा होता है? मिंडिला। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। बड़ा एकदम लुल्लू सा टॉपिक है ये जबड़ा, फालतू में टेंशन लेते हैं आप। हर जॉइंट के बीच साइनोवियल लिक्विड भरा होता है। चलिए ठीक है, जबड़ा खत्म। खत्म जबड़ा। ओ भाई, समझ में आया ना? जबड़ा खत्म हो गया। तो देखिए, जबड़ा को फिर से रिकैप मारते हैं। जबड़ा किस में आता है? एक्सियल में आता है। किस में आता है? एक्सियल में। याद रखिए, आप पेंडिकुलर में मत मारिएगा, एक्सियल में आता है। ठीक है, एक्सियल में आता है। जबड़ा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। स्ट्रॉन्गेस्ट और लॉन्गेस्ट में अंतर होता है। लॉन्गेस्ट यानी कि बड़ा, स्ट्रॉन्गेस्ट यानी कि सबसे मजबूत। समझ में आया ना? ऊपर वाला पार्ट जबड़े का मैक्सिला, नीचे वाला पार्ट जबड़े का मिंडिला। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। गतिशील कौन सा होता है? मिंडिला। कौन सा होता है? मिंडिला। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, अब जॉइंट देख लेते हैं। ओके गाइस, एक मिनट, मेरा जो बोर्ड पूछने वाला कपड़ा है वो जरा मिल नहीं रहा है, तो 2 मिनट में वीडियो पॉज करते हैं। ओके, तो हमारा जबड़ा खत्म हो गया। अब हम क्या देखेंगे? जॉइंट देखेंगे। क्या देखेंगे? जॉइंट। जॉइंट को हिंदी में क्या कहते हैं? संधि। क्या कहते हैं? संधि। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना बेटा? जॉइंट को क्या कहते हैं? हम संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि। पहले संधि से पहले देखिए, जो हमारा एक्सियल है उसका एक थोड़ा सा पार्ट, यानी कि
थोड़ा सा जो जनरल नॉलेज है वो ले लीजिएगा, ठीक है। क्या जनरल नॉलेज है आइए देख लेते हैं। गले के पास की रीढ़ को सर्वाइकल कहते हैं। देखिए बहुत इजी है, यानी कि ये गला है, इसके पास का जो रीढ़ की हड्डी है इसे क्या कहेंगे, सर्वाइकल। क्या कहेंगे, सर्वाइकल कहेंगे। क्या कहेंगे, सर्वाइकल। कौन से किसके पास की, गले यानी कि नेक। सीबीएसई बोर्ड वाला इसको नेक कहता है। हिंदुस्तान में पैदा हुआ, हिंदी मातृभाषा है, फिर भी वो लोग अंग्रेजी बोलेंगे। बताइए क्या है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कोई हिंदी छोड़ के कोई दूसरी भाषा का उपयोग करे। तो हाँ, अगर आप यूपी बिहार से हैं आप भोजपुरी बोलिए, अगर आप साउथ इंडिया से हैं कन्नड़ मलयालम सब बोलिए, पर जब आपको अपने देश को रिप्रेजेंट करना हो तो आप हिंदी ही बोलिए। ओके, तो हिंदी वो आपको जिंदा रखना है, आपको हिंदी को मारना नहीं, ठीक है। गले के पास की रीढ़ को क्या कहते हैं हम, अरे गले के पास की रीढ़ को सर्वाइकल। अगर मुझसे कोई स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो इसके ऊपर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि अभी हम बायो सीख रहे हैं, अभी हम ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं देख रहे हैं, ठीक है। ग्रामेटिकल मिस्टेक के ऊपर ध्यान नहीं देना है, ओके। बीच में कौन सी होती है, थोरेसिक। कौन सी, थोरेसिक, ओके। थोरेसिक। बीच में कौन सी हड्डी होती है, थोरेसिक। बीच में बोले तो ये देखिए, आपकी रीढ़ की हड्डी गले के पास से शुरू होके कहाँ तक रहती है, कमर तक रहती है। और गले तथा कमर के बीच में जो जगह होती है उस समय जो रीढ़ की हड्डी होती है उसे हम कहते हैं थोरेसिक। क्या कहते हैं, थोरेसिक। समझ में आ रहा है ना। बीच की रीढ़ को क्या कहेंगे, थोरेसिक। क्या कहेंगे, थोरेसिक, थोरेसिक, थोरेसिक। ओके, रटते रहिए, रटते रहिए, बिल्कुल ना रटिएगा। ये लोग बाहर के लोग कहते हैं, आप समझ के लीजिए, ओके। सबसे नीचे लंबर, ठीक है, सबसे नीचे लंबर, ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सबसे नीचे का क्या मतलब है, यानी कि जहाँ पे कमर तथा रीढ़ की हड्डी का जोड़ है उस समय उसके पास जो रीढ़ की हड्डी है, यानी कि जो वर्टिब्रल कॉलम है, उस हड्डी को हम कहते हैं लंबर। क्या कहते हैं, लंबर। यहाँ तक कोई दिक्कत है ना, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो हड्डियों का विभाजन करता है कौन करता है, ऑस्टियोब्लास्ट करता है। कौन करता है, ऑस्टियोब्लास्ट। ओके, ऑस्टियोब्लास्ट को याद रखिएगा। जब तक मिटा रहे हैं तब तक नहीं कर पाएंगे। जबड़े का कौन सा पार्ट गतिशील होता है, मिंडिला। कौन सा पार्ट, मिंडिला। कौन सी ऐसी हड्डी होती है जो सबसे मजबूत होती है ह्यूमन बॉडी में, कौन सा, जबड़ा। जबड़े के अंदर मैक्सिला और मिंडिला को मिला के जबड़ा बनता है, ओके, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। आइए देखिए, देखिए ये जो हमारा ऑस्टियोब्लास्ट है, ऑस्टियोब्लास्ट, ओके। इसके अंदर 3 टाइप है बच्चा। कौन सा, कितना टाइप है, 3 टाइप है। आइए देखिए, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट। चलिए ऑस्टियोब्लास्ट है तो सिर्फ ब्लास्ट लिख देते हैं बेटा, बार बार ऑस्टियो लिखना भारी पड़ता है अपने को, ओके। ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइड। ऑस्टियो तो कम में है, किसी में क्लास्ट है, किसी में प्लास्ट है, किसी में साइट है। प्लास्ट किसी में नहीं है, ब्लास्ट है, ठीक है, याद रखिएगा, ब्लास्ट है। तो देखिए, जो खराब हो गया ऑस्टियोब्लास्ट रहता है उसे वो किस कैटेगरी में आता है, ऑस्टियोक्लास्ट में आ जाता है। इनमें भी कैटेगरी बटी हुई है, देखिए जैसे मानव के अंदर कैटेगरी है ना, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, वैसे इन लोग के अंदर भी जो खराब होता है ऑस्टियोब्लास्ट वो ऑस्टियोक्लास्ट कहलाता है। यानी कि ये कौन सा, ओल्ड कह सकते हैं, खैर ओल्ड नहीं करना चाहिए तो खराब होते हैं, ओके।
क्योंकि अमरीश पुरी ने कहा था शोले में कि ये हाथ बुढ़े हो गए हैं पर अभी भी तलवार चलाना नहीं भूले। ठीक है, तो एक बहुत अच्छी बात है बेटा, जो इस तरह की मोटिवेशनल वीडियो या पिक्चर होती है उसे आप जरूर देखा कीजिए, पर आप लोग नचनिया का जाके देखेंगे फालतू में। ठीक है, जो पुनर्निर्माण करता है उसे कहते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। ओके, हड्डियों का पुनर्निर्माण ऑस्टियोब्लास्ट। ठीक है, यानी कि सबसे तेजी से कौन पुनर्निर्माण करेगा? ऑस्टियोब्लास्ट, यानी कि तेजी से निर्माण। ओके, सबसे तेजी से निर्माण कौन करेगा? ऑस्टियोब्लास्ट। ओके, और देखिए इसके अंदर लोग मैच्योर भी हो जाते हैं। ऑस्टियोसाइट ये मैच्योर हो गया है, मैच्योर हुआ है ऑस्टियोब्लास्ट। अब देखिए, अगर मैं इसके अंदर आपको मैच्योर हो गया बोलूंगा तो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होगा, तो इसलिए देखिए जो खराब हो गया ऑस्टियोब्लास्ट है उसे हम क्या कहेंगे? ऑस्टियोक्लास्ट। और जो सबसे अच्छा यानी कि जो तेजी से निर्माण करने वाला है उसे हम कहेंगे ऑस्टियोब्लास्ट। और जो सबसे तेजी से निर्माण हो जाने के बाद उसका जो स्पीड है वो थोड़ा धीमी हो गया है उसे हम कहेंगे ऑस्टियोसाइट। और धीमा हो जाने के बाद वो सीधा आएगा ऑस्टियोक्लास्ट में, यानी कि बेकार ऑस्टियोब्लास्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये ऑस्टियोब्लास्ट का जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा और जबड़े का जो है एक्सिला मंडिला वो सब समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो बेटा झिकझिकाया मत करो, कमेंट किया करो, जरूर किया करो। ओके, तब तक के लिए जय हिंद। आप सबको गणेश उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।